वेलकम टू द बायोलॉजिकली। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से आप अपने नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं और अपने एम को किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अपने नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इस पैंडेमिक से जूझने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पैंडेमिक को इस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है कि आप देखते हुए रह जाएं कि आखिरकार कौन सी चीज क्लियरिफाई हुई है और कौन सी चीज आपकी क्लियरिफाई नहीं है। उन जो चीजें क्लियरिफाई हैं उन क्लियरिफाई चीजों को रिवाइज कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक बहुत शानदार कहावत है जिस कहावत के अंदर कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमेशा प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो चीज आपकी कमजोर है आप उसको मजबूत कीजिए। ये देखा गया है कि कॉन्टिन्यूसली इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ दी केसेस हैं वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। उन नंबर ऑफ केसेस से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको बहुत अच्छे तरीके से एक साथ मिलकर भारत सरकार का साथ देना है और आगे बढ़ना है ताकि हम और पूरा का पूरा देश इस पैंडेमिक से बाहर निकल सके। लेकिन दिस कंडीशन इज टेम्परेरी बट द फ्यूचर इज ऑलवेज द परमानेंट। इस थिंकिंग को अपने दिमाग में हमेशा बैठा कर रखिए और समझ लीजिए यू विल विन मे नॉट बी इमीडिएटली बट डेफिनेटली। इस चीज को अपने दिमाग में बिठाना है कि आप एकदम नहीं जीत सकते लेकिन एक दिन जरूर जीतेंगे। इन सारी चीजों को दिमाग में बिठाकर अपनी प्रिपरेशन, अपना रिवीजन, अपने आप को उस मेंटेनेंस के साथ चलाना है और उस टाइम टेबल पर चलना है जो टाइम टेबल आपको सक्सेस की मंजिल तक लेकर जाएगा। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर ये बताइए सक्सेस की मंजिल का टाइम टेबल है क्या। सक्सेस की मंजिल का टाइम टेबल है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को तीनों को एग्जैक्ट एंड इक्वल टाइम देना है। उन एग्जैक्ट और इक्वल टाइम को आपको अलग अलग स्लॉट्स में दिन के बना देना है और अलग अलग सेक्शंस में उसको तोड़ देना है। अब अलग अलग सेक्शन किस तरीके से है, सबसे पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है एंड तीसरा बायोलॉजी है। अब आप सबसे पहले शुरुआत में फिजिक्स रख सकते हैं, दोपहर में केमिस्ट्री रख सकते हैं, रात में बायोलॉजी रख सकते हैं। किसी हर एक स्टूडेंट का जो स्केड्यूल होता है वो एक जैसा कभी नहीं होता है। अपने मुताबिक तीनों को एक साथ पढ़ना है। ये नहीं कि आप शुरुआती दिन में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पहले हफ्ते के 2 दिन में आपने फिजिक्स पढ़ी, फिर हफ्ते के 2 दिन में आपने केमिस्ट्री पढ़ी, फिर हफ्ते के 2 दिन में आपने बायोलॉजी पढ़ी। इससे चैप्टर का रिदम खराब होता है और जब चैप्टर का रिदम खराब होता है तो पूरा का पूरा चैप्टर खराब हो जाता है। उसके बाद जो प्रैक्टिस है, वो जो चीज आपके दिमाग में बन रही होती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिस काम को हम रोजाना करते रहते हैं हमारा दिमाग उस काम में हमेशा से इंप्रूव होता चला आया है। ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी है। इस दिमाग के खेल को समझना है। हमें अपने आप को दिमाग के हिसाब से नहीं चलाना, दिमाग को अपने हिसाब से चलाना है और अपने आप को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। क्योंकि जो आयरन होती है, नो वन कैन डिस्ट्रॉय द आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन। इस प्रिंसिपल को आपको समझना है। लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता लेकिन इसकी खुद की जंग ही इसको बर्बाद कर देती है। उन सारी चीजों को आपको समझना है कि आखिरकार अपने आप को प्रिपेयर्ड किस तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअल टाइम टेबल बनाइए। ऐसा नहीं कि भाई आप शुरुआती टाइम में, शुरुआत के 1 हफ्ते में महीने के पूरा पढ़ रहे हैं लेकिन उसके 2 हफ्ते आपके खराब जा रहे हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं पढ़ना। चाहे थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द सीरियस स्टूडेंट्स to prepare the higher levels of the education for the NEET entrance examinations। इस बात को समझो और मैं जो बता रहा हूं उस चीज पर आओ, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्रोफेशन नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इट इज अ MBBS, जिसका मतलब होता है कि जिसके बाद अगर किसी को सबसे बड़ा दर्जा अगर दुनिया में इंसानियत के नाम पर मिला हुआ है तो वो डॉक्टर्स हैं जिनको बताया गया है। और आपका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए। दिस इज नॉट द प्रमोशनल वीडियो फॉर द बायोलॉजिकली बट इट इज अ मोटिवेशनल वीडियो फॉर द सीरियस स्टूडेंट्स। मैं बताना चाहता हूं अपनी ही आवाज में, अपने ही तौर पर कि ये जो टाइम है ये रुकने का नहीं है बल्कि एकदम फुल स्पीड में भागने का है। एक एथलीट को आपने कभी भी देखा है ग्राउंड में जब वो अपने लास्ट चरण पर होता है, लास्ट सीन पर होता है तो पूरी ताकत से एक दफा भागता है। आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके दिल में एंट्रेंस खत्म होने के बाद ये सवाल कभी खड़ा नहीं होना चाहिए कि सर हम मेहनत नहीं कर पाए थे। अपने आप को पीक पॉइंट पर ले जाकर इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा दिल खुद तुमसे कह सके कि आखिर
आखिरकार मैं ठीक ट्रैक पर हूं, मैं ठीक रास्ते पर हूं। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर बिल्डअप होगा तो नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत छोटी बात तुम्हारे लिए हो जाएगी। आओ और आकर पढ़ो कि आखिरकार कहीं से भी अपनी बुक्स से, अपनी किताबों से, यूट्यूब से, अपने टीचर से, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अपने मेंटर से, अपने बड़े भाई बहन से, जिससे पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस फर्क इस चीज से पड़ता है कि तुम पढ़ते हो या तुम नहीं पढ़ते हो। एक कामयाब इंसान और एक नाकामयाब इंसान में सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है और वो है कोशिश। लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, उनको हंसने दो। लोग तुम्हें चढ़ाएंगे, तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, रास्ते के कंकड़ और रोड़ियां तुमको कभी दिखाई नहीं देनी चाहिए। दीज आर दी मेन फिनोमिना एंड द प्रिंसिपल to achieve the goal of the NEET entrance examination 2020. Thank you very much, sir.